4 माह कबल मुल्क में आने वाले सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई कि सिंध और बलूचिस्तान की सूरत हाल ताहाल न संभल सकी। सिंध के बासियों की आजमाइश को एक सख्त इम्तिहान में बदल गई। घर, फसलें, बागात और सड़कों समेत इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा हिस्सा मलबे का ढेर बन गया। लेकिन जिंदगी फिर से जीने का नाम है, ख्वाबों और उम्मीदों को सच करने का नाम है। इसीलिए मुतासरीन भी हिम्मत नहीं आ रहे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हामिद शेख की इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में रवां साल का मॉनसून मामूल का मॉनसून नहीं था। बारिशें थीं कि थमने का नाम नहीं ले रही थीं। डैम भरते गए और टूटते गए। सैलाब था कि उसके सामने कुछ ना ठहर सका। पुल बह गए, ऊंचे और बेकाबू सैलाबी रेले सड़कें निगल गए, रेलवे ट्रैक उखड़ गए। सबसे ज़्यादा नुकसान चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, नसीराबाद, जाफराबाद, डेरा मुराद जमाली में हुआ। बलूचिस्तान का ये सैलाब तबाही मचाता, क़यामत ढाता जाफराबाद के रास्ते सिंध में दाखिल हुआ। कंबर, शहदाद कोट, लाड़काना, दादू में तबाही मचा दी। खैरपुर, नौशेर फरोज, सखर, नवाबशाह, उमरकोट, शिकारपुर में बारिशों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। SDMA के मुताबिक माह नवंबर के आखिर तक सिंध में 800 अफराद सैलाब के आगे ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। 19,10,993 घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि 7,36,000 से जायद घर मुकम्मल तबाह हो गए। कुदरती आफात को गुजरे 4 माह बीत गए, लेकिन आज भी सिंध के मुतासर अजला में ज़िंदगी मामूल पर नहीं आ सकी है। ये जो बारिशें हुई, बहुत नुकसान हुआ। हमारे घर गिर पड़े, फसल हमारे गए, हमारे जो जानवर थे वो भी मर गए। पहले तो हमें सामना करना है सर्दी का, जी कि हमको तरपाल वगैरह नहीं है, ये मिले हैं थोड़े, लेकिन वो भी हमारे पास कम पड़ रहे हैं। अब चारों तरफ पानी है, बाहर जा भी नहीं सकते, शहर जा भी नहीं सकते, और इसको जल्द की बीमारी है और यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं है जिससे इसका इलाज करवा सकें। मुतासरीन सैलाब की ज़िंदगी फिर से शुरू होने की मुंतज़िर है। फसलें, नशेबी और देही इलाके पानी में डूबे हुए हैं। मुतासरीन सैलाब ज़िंदगी की जानिब फिर से लौटने की कोशिशों में हैं, लेकिन दुख, गम और नुकसान बहुत ज़्यादा है। हुकूमत, NGOs और मुखय्यर हजरात को अपनी मुसलसल कोशिशों को जारी रखना होगा। परेशान हाल मुतासरीन को उनकी नई ज़िंदगी के लिए आस दिलानी होगी और खुशियाँ लौटानी होंगी। सिंध में सैलाब ने तबाही की कई दास्तानें रकम की हैं। ऐसी ही एक दास्तान के बारे में जोही से बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम, जहां हस्ता बस्ता गांव किसी जंग ज़दा इलाके का मंजर पेश कर रहा है। सैलाब के बायस खेर मोरी के गांव में एक भी घर सलामत नहीं बचा। जी बिल्कुल, सिंध में सैलाब ने गांव के गांव उजाड़ दिए। इस वक्त मैं जोही के इलाके खीर मोरी के करीब मौजूद हूं, जहां पर इस वक्त हम एक गांव में मौजूद हैं। इस गांव के अंदर तकरीबन 600 अफराद यहां पर मुकीम थे, जिनके घर थे, जिनके बाड़े थे, जिनके यहां पर मस्जिद भी यहां पर है, स्कूल भी यहां पर मौजूद है, सरकारी स्कूल, लेकिन सब का सब यहाँ पर तबाह हो चुका है। पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मुनहदिम हो चुका है। यहाँ के जो मकीन हैं वो अब भी बंद के ऊपर, पनाह लेने के ऊपर मजबूर हैं। यहाँ पर आबादकारी का भी कोई निजाम नजर नहीं आ रहा है। लोग परेशान हैं। सर्दी का मौसम है, सर्दी बढ़ती जा रही है और लोग कैम्पों के अंदर और कैंप्स के अंदर पनाह लेने पर मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि उनकी मदद की जाए और उन्हें रिलीफ फराहम किया जाए और आबादकारी का कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए कि वो अपने घरों को कम से कम दोबारा से अपने घरों को लौट सकें। नवाबशाह में सैलाब मुतासरीन इमदादी सामान के मुंतज़िर हैं। ऐसे ही इलाके बोछेरी का है, जहां गरीब खवातीन ने पुराने कपड़ों की रल्लियाँ बनाकर खैमे बनाए हैं। वहां से मैं रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद अनवर शेख। मौजूद हूँ बुछेरी रोड पर। यहाँ आपको बताऊँ कि बड़ी तादाद में लोग अब भी खेमों में बैठे हुए हैं और बेसोरो सामानी के आलम में। उनका ये कहना है कि उनके पास खाने पीने की कोई अशिया नहीं है, ना उन्हें राशन मिला है, ना उन्हें खेमे मिले। उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है वो कुछ खेमे मजदूरी कर लिए हैं और जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर इन खेमों में बैठे हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि अब मौसम तब्दील हो गया है। हमारे पास घर भी टूटा हुआ है, वो जगह भी नहीं, तो उधर बैठे हैं, रोड पर बैठे हैं। बच्चियाँ परेशान होती है, पानी भी घर में नहीं है, रोटी भी घर में नहीं है। मेहनत करते हैं, खाते हैं, कोई भी 3-4 महीना हो गया कोई भी नहीं आता है, न जाता है, न कोई भी राशन मिला है, न तंबू मिला है। हम अपनी मजदूरी से
घर के टप्पड़ बेच के लिया, हम घर के बना के लिया, को घर बनाया हुआ है, कुछ भी हमारे को नहीं मिला है। जी, इनका कहना है कि इनकी फौरी इमदाद की जाए ताकि ये अपने घरों में वापस जा सके। खैरपुर की तहसील कोटडेजी के देहात में अब भी कई फीट पानी खड़ा है, जहां खवातीन ठंड में खुले आसमान तले बैठकर खाना बनाने पर मजबूर हैं। वहां से हम रिपोर्ट करेंगे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तहसील कोटडेजी के गोड जसकानी में मौजूद हूँ, जहाँ पे 4 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। सैलाबी सूरत हाल गुजरने के बावजूद यहाँ पे जो खड़ा पानी है वो उसकी निकासी अब तक नहीं हो सकी है, जिसके बायस यहाँ पे अहले इलाका को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे जितने घर हैं वो पानी में डूबे हुए हैं, चारों तरफ उनके पानी खड़ा हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे ये खातून हैं जो घर में मौजूद हैं, इनके चारों तरफ पानी है। जो मकान कमरे थे उसकी छतें गिर चुकी हैं, जिसके बायस ये खुले आसमान तले यहाँ पे बैठ के खाना तैयार करने पे मजबूर हैं। ॾाढा ॾुखिया वक्त गुजारूं था, बस ही घणो आहे हिते पानी आहे न, चो तरफ़ वेठा ही पानी जे अंदर हूं असां ॿुधई न, ॾाढो सी आहे, एतिरो न आहे सामान जेको मथों ॾियूं हंध बिस्तर। जी बिल्कुल, यहाँ पे चारों तरफ पानी खड़ा होने के बायस सर्दी की जो शिद्दत है वो भी ज़्यादा महसूस की जा सकती है। और ये सिर्फ इस घर की कहानी नहीं है, अतराफ में जितने भी घर हैं बताया जा रहा है 30 से ज़ायद मकानात हैं वो इसी तरह चारों तरफ पानी में डूबे हुए हैं। और तमाम लोगों की यही सूरत हाल है जिन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उधर डेरा मुराद जमाली में सैलाब मुतासरीन को सबसे बड़ी परेशानी अब सर्द मौसम की है। खैमों में बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन बीमार पड़ रहे हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आबिद बलोच। सैलाब की तबाहकारियों को 4 माह गुजर गए। बेबस और बेसहारा सैलाब मुतासरीन सख्त गर्मी में दरख्तों के साए तो अपने दिन गुजारे, मगर अब बढ़ती हुई सर्दी ने इनकी परेशानी, मुसीबत और मुश्किलात को बढ़ाने के साथ साथ इनको मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला कर दिया है। बोलान, गंदावा, नोताल, रबी छत्तर, कोट पलियानी में दर्जनों किलोमीटर अहम सड़कें और पुलें को शदीद मुतासिर किया, जो कि ताहाल मुरम्मत और तामीर के मुंतज़िर हैं। जबकि पाक फौज और एफसी की निगरानी में सैलाब से मुतासरा इलाकों छत्तर, रबी, डेरा लायार, गंदाखा, उस्ता मोहम्मद में जो है सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान और फ्री मेडिकल कैंप कायम किए जा रहे हैं। जी अपडेट करें आपको धुंध की सूरत हाल के मुतालिक। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मैदानी इलाके आज भी धुंध की लपेट में हैं। धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से खानका डोगरा तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M1 पेशावर टोल प्लाजा से रशाकई तक बंद है। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी धुंध के बायस मुतासर है। मोटरवे पुलिस की तरफ से ड्राइवर्स को एहतियात से ड्राइविंग करने और फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत की गई है। सैलाब ने सिंध के लाखों अफराद को बेघर भी किया और बेरोजगार भी किया। 3 माह बाद सैलाबी पानी तो उतर गया, मगर मुसीबतों का सैलाब अब भी जू का दू है। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद। राशन और पानी के खाली बर्तन, मासूम बच्चों के नरम मगर नंगे पाँव, भूख, बीमारी और हसरत के दरमियान गुजारे जाने वाली इस जिंदगी को महसूस करना तो दूर, अल्फाजों में भी बयान नहीं किया जा सकता। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, रोहड़ी। आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतख़ाबात से मुतालिक आपको अपडेट करें। पूंछ डिवीज़न के 4 अजला रावलाकोट, बाग, बलंदरी और हवेली में बल्दियाती इंतख़ाबात के लिए पोलिंग के वक्त का आगाज़ हो चुका है। आज 8 बजे से पोलिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मज़ीद तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ उर्वी से। आरिफ, किस पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, क्या ओवरऑल सिचुएशन है, क्या गहमा गहमी है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलाकोट में। ये पूंछ डिवीजन का हेडक्वार्टर है और इस वक्त एक मरकज़ी पोलिंग स्टेशन के ऊपर मौजूद हूँ, जहाँ पे अगरचे उस तरह की गहमा गहमी है नहीं जिस तरह के पूंछ में हुआ करती है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। रात को टेम्परेचर माइनस में था और इस वक्त ही टेम्परेचर 3 चल रहा है। इट्स मीन के अभी लोगों के पोलिंग स्टेशन पर आने हुए बहुत सारा वक्त लगेगा, लेकिन गहमा गहमी बाहर सूरत मौजूद है। पोलिटिकली भी लोग बहुत चार्ज्ड हैं, क्योंकि 31 साल के बाद ये इलेक्शन जो हैं वो हो रहे हैं। और इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद
मौजूद हूँ। यहाँ पे रावलाकोट शहर है। रावलाकोट शहर का जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें यह है कि यहाँ की जो लोकल पॉलिटिकल पार्टी है जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी, वो तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको यहाँ पे कंपटीशन दे रही है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और इसी तरह PTI जो है उसको भी भरपूर कंपटीशन का जो है इस वक्त जो है यहाँ पे लोकल जो जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी वो दे रही है। लेकिन मजमूई तौर पर सूरत हाल बहुत अच्छी है। सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 9000 से ज़ायद जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो मुख्तलिफ अजला में जो है वो तैनात कर दिए गए हैं और भरपूर अंदाज से लोगों की इसमें शिरकत मुतवक्के है। स्टूडियो शुक्रिया आरिफ उर्फी, हम आपसे मज़ीद अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। और अब बात करते हैं पिंडी टेस्ट की, जिसमें इंग्लैंड ने 657 रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। 4 बैटर्स ने सेंचुरी बनाई। हैरी ब्रूक ने 153 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली। जाहिद महमूद ने 4 और नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की। जवाब में पाकिस्तानी ओपनर्स ने भी शानदार आगाज किया। पाकिस्तान का स्कोर बगैर किसी नुकसान के 181 रन तक पहुंचा दिया। इमामुल हक 90 और अब्दुल्ला शफीक 89 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान को फॉलो ऑन से बचने के लिए मजीद 277 रन दरकार हैं। पिंडी टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड ने 4 विकेट 506 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाई, लेकिन बेन स्टोक्स 41 रन बनाकर नसीम शाह का शिकार बन गए। लिविंगस्टन भी 9 रन पर लौट गए। इनसे हैरी ब्रूक ने 150 रन मुकम्मल किए। उन्हें भी नसीम शाह ने 153 रन के इनफरादी स्कोर पर आउट किया। ऑली रॉबिन्सन और विल जैक्स ने स्कोर 641 तक पहुँचाया। मोहम्मद अली ने 30 रन पर विल जैक्स को आउट किया। 37 रन बना सके। इंग्लिश टीम 657 रन बनाकर आउट हो गयी। ये इसका पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर है। जाहिद महमूद ने 4 विकेटें हासिल की। नसीम शाह ने 3, मोहम्मद अली ने 2 और हारिस रऊफ ने 1 विकेट हासिल की। जवाब में पाकिस्तानी ओपनर्स इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ने भी शानदार बैटिंग की। खेल के इख्तिताम तक स्कोर बगैर नुकसान के 181 तक पहुंचा दिया। इमामुल हक 90 और अब्दुल्ला शफीक 89 रन के साथ नॉट आउट हैं। फॉलो ऑन से बचने के लिए पाकिस्तान को मजीद 277 रन दरकार हैं। और अब आपको बताएं कि चेयरमैन PCB रमीज राजा का कहना है कि पिचेस बनाने में पीछे रह गए। पाकिस्तान में एक ही तरह की पिचें बनती हैं। इंग्लैंड ने जिस तरह बैटिंग की टेस्ट मैच में पहले कभी नहीं देखी। घास का चक्कर नहीं आई। देखिए जो पिच होती है ना उसका बाउंस डिफाइन पहले करना। ये घास से कुछ नहीं होता है। घास एक आपको ऑप्टिक्स के हिसाब से बड़ी अच्छी लगती है मगर उसका इफेक्ट इम्पैक्ट वैसा नहीं होता है। तो ये आपको ये समझना है कि हमें बाउंस क्रिएट करना है, क्योंकि बगैर घास के भी बाउंस होता है जो कि बहुत सारी ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे होता है। वहाँ पे इतना घास तो नहीं छोड़ते हैं टेस्ट क्रिकेट में। वेरिएशन है पिचेस में। सो आप सिडनी में आपको अलग पिच मिलेगी, मेलबर्न में अलग मिलेगी, पर्थ में अलग मिलेगी। हमारे यहाँ एक ही तरह की हुई है क्योंकि सॉइल एक तरह से आता है, उसकी प्रिपरेशन एक तरह से है। तो और जो बाहर का क्यूरेटर आता है वो लंबे अरसे के लिए हमने बहुत कोशिश की कि एक बाहर का क्यूरेटर लेके आए। वो आता है तो एक सीरीज़ के लिए आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए लास्ट टेस्ट मैच में लाना पड़ा था क्योंकि इनके हाथ से निकल गई थी गेम। सो इसके ऊपर ये साइंस भी है और ये सिर्फ घास की बात नहीं है। ये देखें ना, मुझे एक स्पिनिंग पिच चाहिए तो स्पिनिंग पिच चाहिए, वो भी नहीं मिलती है ना, तो आधा तीतर आधा बटेर हो जाता है। होम एडवांटेज देखो, मैं तो समझता हूँ हमारी पेस बॉलिंग होम एडवांटेज, हमारी स्पिन बॉलिंग पेस हमारी एडवांटेज नहीं है। सो पेस बॉलिंग के हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी है। 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ भी इल्म व अदब, तहजीब व सकाफ़त और फ़नून लतीफ़ा की मुख्तलिफ जहतों पर नशिस्तें हुई। नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद दूसरे दिन का अहवाल बताएंगे। उर्दू ज़रूरी है या गैर ज़रूरी? 21वीं सदी के नॉवेल, अफसाने, कहानियाँ, गुजरे हुए अदीबों की याद, इलाकाई ज़बानों का जायज़ा। 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में दूसरे रोज़ तहजीब व अदब की खुशबू 400 फैली रही। 4 किताबों की रुनुमाई हुई। शायर खुशनवा अमजद इस्लाम अमजद ने पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी के साथ बैठक लगाई और नज़्में हाज़रीन के दिलों में उतारी। और अज़ल से आज तक जितने मोहब्बत करने वाले हैं सभी की कहानी है, नई लगती तो है लेकिन हकीकत में पुरानी है। उर्दू शायरी का इफ्तिखार आरिफ ने कहा कि नौजवानों की अदबी सरगर्मियों में दिलचस्पी खुशगवार तब्दीली है। कितनी बड़ी तादाद बच्चियों की, ख़वातीन की है जो सुनने के लिए तशरीफ़ लाए हैं, तो इसकी दाद देनी चाहिए। और बहुत ही संजीदा मौजू पर तवज्जो और इन्हिमाक के साथ सुनते हैं लोग और उसको
इस्तिफादा करते हैं, उससे लुत्फ़ हासिल करते हैं, उससे सबक हासिल करते हैं, ये बड़ी कामयाबी की बात है। सीनियर सहाफ़ी महमूद शाम, सुहेल वड़ाइच, मज़हर अब्बास ने उर्दू सहाफ़त की 2 सदियों का जायजा पेश किया। कुलियात जालिब की तकरीबी रुनुमाई में अनवर मकसूद, किश्वर नाहिद, करामत अली ने इनकलाबी शायर के साथ गुजरे लम्हात याद किए। विरसे में हमें ये गम है मिला, इस गम को नया क्या लिखना, क्या लिखना। दूसरे दिन का अख्ताम महफिल मुशायरा पर हुआ। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन और महबूब अली के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। मोहब्बत किसको कहते हैं, अदावत किसको कहते हैं, बिछड़ के तुमसे जाना है, कयामत किसको कहते हैं। वाह 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 वाह।